रैगलन राउंड नेक का जो स्वेटर बनाना बता रही हूँ। तो देखिए इसमें आर्म होल की कटिंग कैसे की जाती है वो बताऊंगी। ये फ्रंट साइड का पार्ट है। तो इसको हमने जो खाली नीडल थी उसमें हमने ये एक फंदा डाल देना है और 6 नीडल हमने आगे कर लेनी है। 6 नीडल आगे करने के बाद एक रो लगाएंगे। देखिए एक रो लगाना है। एक रो लगाने के बाद हमने क्या करना है, ये धागा जो है एक नीडल के नीचे से हमने इस तरह से ले लेना है और दूसरी साइड भी हमने क्या करना है, दूसरी साइड भी हमने 6 नीडल आगे कर लेनी है। 6 नीडल आगे कर ली और एक रो लगा लेंगे। एक रो लगाने के बाद इस तरह से ही एक नीडल के नीचे से हमने एक धागा ले लिया और दूसरी साइड क्या करना है, जो नीडल आगे की है उनको हमने पीछे कर लेना है इस तरह से और एक रो लगा लेंगे। एक रो लगाने के बाद ये 6 फंदे जो हैं ये हमने घटा लेने हैं। एक ही बार में हम ये 6 फंदे घटा लेंगे। 1 2 3 4 5 ये 6 नीडल घटाने के बाद हमने ये एक रो लगानी है और ये बटन जो है आगे कर लिया है और ये नीडल हमने पीछे करने के बाद इधर भी हमने 6 फंदे घटा लेने हैं एक एक करके। और स्वेटर की लेंथ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितनी आपको रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप रख सकते हैं। और 2 रो लगाएंगे। 2 रो लगाने के बाद हमने क्या करना है, 3 नीडल के बाद जो चौथी नीडल है उसको खाली करना है और दूसरी नीडल में ये फंदा डाल देना है और तीनों नीडल में से ये फंदे निकाल के जो 2 फंदे हैं वो जो खाली एक नीडल है उसमें हमने ये 2 फंदे डाल देने हैं। इस तरह से दूसरी साइड भी हमने ये करना है, चौथी नीडल आगे की और ये नीडल का फंदा इस दूसरी नीडल में डाल दिया और ये तीनों नीडल के फंदे निकाल के इस ट्रांसफ़र टूल में दूसरी नीडल जो खाली किए है उसमें ये 2 फंदे इकट्ठे हमने इस तरह से डाल देने हैं और इस तरह से हमारा एक एक फंदा 2 रो के बाद घटता जाएगा। हर 2 रो के बाद हमने ये फंदा घटाते जाना है और आर्म होल की कटिंग इस तरह से की जाती है और ये रैगलन कटिंग और रैगलन कटिंग का जो फ्रंट साइड का जो गला है उसको हमने ज़्यादा डाउन में घटाना नहीं होता है, उसको थोड़ा सा ऊपर ही घटाते हैं हम। तो इसलिए अब मैं कुछ रो लगा लेती हूँ। देखिए ये गले की कटिंग तक मैंने, ये पिछला पार्ट है और इसमें हमने कितने फंदे रखने हैं वो बताया मैंने पिछली बार और ये इस तरह से आया है ये। और ये फ्रंट साइड का पार्ट है और ये 79 रो मैंने लगा दी है।
देखिए 70 रो लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, 10 रो बची है लगाने की, तो उससे पहले हमने गले की गटाई करनी है। और जो नीडल हमारी खाली है उनको हमने इस तरह से ये फंदा डाल देना है। जितनी भी नीडल हमारी खाली है उनमें हमने इस तरह से ये फंदे भर लेने। तब हमने गले की कटिंग करनी है। देखिए ये करने के बाद एक रो लगाएंगे। अब हमारे 80 रो हो गए। अब इस तरह से हमने गले की कटिंग करनी है। पहले जीरो के साथ जो नीडल है 10 नीडल हमने आगे करनी है, फिर 5, फिर 3, फिर 2, 3 3 ही नीडल हमने घटानी है दोनों साइड। और ये जो जीरो के बाद जो साइड वाली नीडल है इनको हमने आगे कर लेना है और इधर एक फंदा घटा लेना है। पहले ही ये एक फंदा घटा लिया और ये नीडल आगे कर लेंगे। और अब ये जो जीरो के साथ है इधर की पहले हमने एक साइड की फंदे घटाने हैं और जो साइड के एक एक फंदा हमारा घटता जाएगा। और ये बीच में 10 नीडल आगे कर लूँगी। ये देखिए 10 नीडल आगे कर लिया है। अब हमने क्या करना है, 10 नीडल आगे करने के बाद एक रो लगाएंगे और ये बटन जो है ये पीछे कर लेंगे और ये नीडल के नीचे से यह धागा हमने लेना है और एक रो और लगाएंगे। एक रो लगाने के बाद जो साइड वाले जो एक एक फंदा हमारा ऐसे ही घटता जाएगा, इसको हमने ऐसे ही घटाते जाना है। और अब हमने क्या करना है, 5 फंदे इस तरह से आगे 5 नीडल आगे कर लेनी है। 5 नीडल आगे करने के बाद ये धागा हमने एक नीडल के नीचे से हमने इस तरह से कर लेना है और साइड में एक फंदा हमने ऐसे घटा लेना है। फिर क्या करना है, 3 नीडल आगे करनी है। 5 नीडल हमने पहले की थी, अब हमने 3 नीडल करनी है। 3 नीडल फिर एक रो लगाएंगे और धागा नीडल के नीचे से लेके फिर एक रो लगाएंगे। ठीक है, फिर इधर एक फंदा हमारा घटता जाएगा हर 2 रो के बाद। और फिर हमने 3 नीडल और आगे करनी है। 3 नीडल आगे करने के बाद फिर हमने एक रो लगानी है। एक रो लगाने के बाद फिर हमने धागा नीचे से एक नीडल के नीचे से लेना है ऐसे, और दूसरी साइड हमने फिर एक रो लगानी है और एक फंदा फिर घटा लेना है। फिर हमने क्या करना है, 3 नीडल हमारे ये 3 फंदे आगे और ये 3 नीडल हमने फिर आगे कर लेनी है। देखिए ये 3 नीडल हमारी आगे हो जाएगी। फिर हमने क्या करना है, 2 रो लगानी है। टू रो लगाने के बाद अब ये हमारी 90 रो हो गई। 90 रो लगाने के बाद अब हमने सारी नीडल आगे कर ली है। धागा निकाल के हमने कैरेज को दूसरी साइड ले जाना है। दूसरी साइड लाने के बाद ये नीडल आगे ही रखने हैं, पर जो हमने बुनने हैं उनको हम नीचे कर लेंगे, पीछे कर लेंगे। और 0 के बाद हमने 10 जो नीडल है वो आगे ही रखनी है, क्योंकि वो हमने घटानी है। तो ये देखिए, और पीछे हमने जो नंबर है ये सेट कर लेना है और ये 10 नीडल हमने आगे रखनी है, बाकी नीडल हमारी पीछे रहेगी। पीछे रहने के बाद हमारी ये नीडल
देखिए ये 10 नीडल हमारी यहाँ होगी, 0 के बाद हमारी 10 नीडल होगी। और हमने दूसरा धागा लगाने के बाद इधर से एक रो लगाएंगे और एक फंदा मैंने इधर पहले ही घटा लिया था जब नीडल आगे की थी। और ये नीडल के नीचे से हमने इस तरह से ये धागा लेना है और ये नंबर हमने सेट कर लिया है पीछे। अब 5 नीडल आगे करेंगे। 5 नीडल आगे करने के बाद इधर हमने एक फंदा घटा लेना है और एक रो लगाएंगे। एक रो लगाने के बाद फिर हमने नीडल के नीचे से ये धागा लेना है और दूसरी साइड भी एक रो लगाएंगे और ये हर 2 रो के बाद हमारा एक एक फंदा घटेगा और इधर हमने 3 नीडल आगे कर ली है। 3 नीडल के बाद हमने फिर 2 रो लगानी है और ये धागा इस नीडल के नीचे इसको लेना है इस तरह से, इस तरह से। और फिर 3 नीडल हमने आगे कर लेनी है और ये एक फंदा हमारा इधर घटता जाएगा हर 2 रो के बाद और इस तरह से। और एक नीडल के नीचे हमारा ये धागा ले लेना है और इधर एक फंदा घटता जाएगा। अब हमने 3 नीडल आगे कर लेनी है, ये लास्ट 3 नीडल आगे करने के बाद फिर हमने 2 रो लगानी है। 2 रो लगाने के बाद ये 3 नीडल भी हमने आगे कर लेनी है। आगे करने के बाद हमने अब क्या करना है, एक रो हमने लगानी है और जो टक वाला बटन है उसको आगे कर लेंगे। ये देखिए ये बटन आगे कर लेंगे और एक रो लगा दी। एक रो लगाने के बाद अब वेस्ट धागे की कुछ रो लगा लेती हूँ मैं, फिर आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये कटिंग आई है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। देखिए इस तरह से ये हमारे